हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल क्लिनिकल जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी पेट के मरीज आते हैं तो उसमें क्या क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, उनको क्या लगता है और रिपोर्ट्स में क्या आता है और पेट की जो मेजर्स प्रॉब्लम हैं वो क्या क्या होती हैं और उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या जांचेस जो टेस्ट हम कराते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट की जो बहुत कॉमन सी बीमारियां आती है उसमें आती हैं लीवर की बीमारियां। मैक्सिमम केस में हम देखते हैं तो लीवर फैटी मिलता है आज के समय में। अदर जांच कराते हैं लीवर की वो भी डिस्टर्ब मिलती है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। सिम्टम्स देखने को लगते हैं कि बिल्कुल जैसे लीवर की बीमारी है पेशेंट को, उसके लीवर के अंदर समस्याएं हैं, भारीपन है, फूला फूला लगता है, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन भी होता है, थोड़ा उसको स्किन मतलब ड्राइनेस उसके अंदर हो गई है, थोड़ा पीला पेशाब आ रहा है, बट उसका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है और देखा जाए तो यूरिन भी नॉर्मल है और इवन उसकी एलएफटी भी नॉर्मल है, लीवर फंक्शन टेस्ट भी वो नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका सीधा सा कारण ये है कि केवल पेट में हमारे लीवर ही नहीं है, इसके अलावा आसपास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर भी डिस्टरबेंस होता है, डिजीज वाली कंडीशन आती है, बीमार होते हैं, तो उनके अंदर भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सिम्टम्स आपको लगता है कि जी हमारा केवल लीवर ही खराब है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर भी जो पित्ताशय होता है उसके अंदर भी आपको कोई समस्या हो सकती है। उसी के साथ में आपका स्टोमक लगा हुआ है जिसको हम पेट बोलते हैं, जिसमें हमारा खाना जाता है, खाने की जो थैली है उसके अंदर समस्याएं हो सकती हैं। लीवर के पास ही एक जस्ट जुड़ा हुआ ऑर्गन है जो कि पैनक्रियाज है, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, उसके अंदर भी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि पैनक्रेटिक सिस्ट बन गई है या पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गई है। उसी के साथ एक जुड़ा हुआ ऑर्गन है स्प्लीन जिसको बोलते हैं, आम भाषा में इसको तिल्ली बोलते हैं। फीवर में, इन्फेक्शन में ये बढ़ जाती है, इसका दर्द भी हमें रेडिएट करता है, भारीपन लगता है, चुभन होती है। और इन सब के बीच में आती है हमारी नीचे की तरफ को फैल के आती है इंटेस्टाइन आती हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आती हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि साथ में अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी कोई समस्या है तो भी सिम्टम प्रेशर वाली लग के पेट के अंदर समस्याएं महसूस होती हैं। तो कुल मिला के अगर आपको लंबे समय से पेट की समस्याएं हैं तो आप खुद से ऑब्जर्व मत कीजिए कि हाँ भाई मेरे पेट में भारीपन है, तो मैं लीवर 52 ला के मैं 3-4 पी चुका हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो डायग्नोस है खुद से जो आपने डायग्नोस किया है वो गलत है, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो गलत है। ऐसा हो सकता है कि आपका लीवर बिल्कुल फिट हो और जस्ट आपके केवल सिम्टम आ रहे हैं ब्लॉटिंग के, कि स्टोमक के अंदर खाना पहुंच गया और साथ में ब्लॉट होने लगा है, उसमें भारीपन होने लगा है, खाना ठीक से आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो पैनक्रियाज की हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई पैनक्रियाज का डाउट है कि पैनक्रियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है या रिपोर्ट में और कुछ नहीं आ रहा, तो आपको पैनक्रियाज की जांच करवानी पड़ेगी। उसमें आप अपना ब्लड टेस्ट से एमाइलेज जांच करा सकते हैं, लाइपेज जांच करा सकते हैं। अगर वो आपके बढ़े मिलते हैं तो पैनक्रियाज का आपको ट्रीटमेंट लेना है, तब जाके आपको रिलैक्स मिलना शुरू होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब भी लीवर के अंदर समस्याएं होती हैं तो आप 2-3 सी जांच कराएंगे, जैसे आप अपना एलएफटी करवा लें, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लें, उसमें आपकी जो 3-4 सी जांच एसजीओटी, एसजीपीटी और सीरम बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पता लग जाएगा कि आपका जो लीवर है वो किस स्थिति में है, वो कैसा काम कर रहा है। इसी के साथ अपना आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, उसमें पता लग जाएगा कि भाई लीवर का क्या साइज चल रहा है, क्या वो 14 सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं बड़ा हो गया। इसी के साथ आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपका स्प्लीन का भी अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि वो कैसे चल रहा है। तो लीवर का जो इंडिकेशन है वो आसानी से डायग्नोस हो जाता है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं। फर्दर जांच के लिए हम इसमें पेशेंट का फाइब्रोसिस करा सकते हैं, लीवर फाइब्रोसिस होता है वो जांच एक करा सकते हैं। अगर आप इवन हम बाद में जाके उसका सीटी स्कैन, एमआरआई भी करा सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें होती है। बाकी जो अदर मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टोमक के अंदर प्रॉब्लम है, जो हमारी खाने की थैली है, या फिर आपको इसोफेगस में प्रॉब्लम है, जो फूड पाइप है, उसकी अपनी अलग जांचेज होती हैं, वो आपको ब्लड टेस्ट से पता नहीं लगती। उसके लिए आपको अपर एंडोस्कोपी करवानी होगी, तब जाके पता लगता है कि भाई उसके अंदर क्या क्या समस्या चल रही है। तो कुल मिला के छोटा सा वीडियो केवल ये बताने के लिए था कि आपके पेट में जब भी कोई परेशानी होती है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लीवर के अंदर ही समस्या है और आपको लीवर 52 ला के पीना है, आपको उसी से आराम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए पेशेंट्स को आराम भी नहीं लगता है। पेशेंट आते हैं 10 में से 5 पेशेंट लीवर 52 पी के आते हैं, जबकि उनके अंदर लीवर की कोई समस्या नहीं मिलती। इवन हाइपर एसिडिटी की समस्या मिलती है, इंडाइजेशन की समस्या मिलती है, उनको उस तरीके से दवाई दी जाती है तो वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब इन दोनों का आपस में लिंक होता है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो है लीवर के साथ अगर हाइपर एसिडिटी है तो वो उसका लीवर का रोल नहीं है, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती है। ओके, लेकिन आपको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो आपका डायग्नोस है, उसको सही करना होगा। खुद से आप मेडिकेशन मत लीजिए और हो सके तो अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए और जो वो आपको जांचेस लिख के देते हैं उनको आप जरूर करवाइए।
आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।